प्यारे बच्चों, अभी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। संभवतः फरवरी के सेकंड या लास्ट वीक से प्रारंभ हो जाएंगे। तो 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली मेरा सुझाव है कि आप अपनी पढ़ाई स्ट्रेटजी बना करके करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परीक्षा के समय समस्या न आए। इसमें आप सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना। आप सेल्फ स्टडी के लिए क्या टाइम निकालते हो और खेल कूद के लिए या मनोरंजन के लिए क्या टाइम निकालते हो, इन सब सारी चीजों का आपको डिटेल बना के लेना है कि आप कौन सा विषय कितनी देर तक पढ़ोगे, किस दिन कौन सा विषय पढ़ोगे। इन सब चीजों का डिटेल एक आप बना के टाइम टेबल रख लें और कोशिश करें कि 4 से 6 घंटे प्रतिदिन सेल्फ स्टडी के लिए निकालें। शाम को 6 बजे से रात को 10 या 12 बजे तक का टाइम आपको निकालना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। इसके साथ में आप सभी विषयों के सेल्फ स्टडी के टाइम में शॉर्ट नोट बनाएं। सभी विषयों के चैप्टर को पढ़ें और उसे समझें। चैप्टर वाइज जो है नोट करें। इससे आपको फायदा मिलेगा, आपको याद करने में सहायता मिलेगी। परीक्षा के टाइम में आप देखेंगे कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कोशिश करें कि आप शॉर्ट नोट्स बना करके सभी चैप्टर से जो परीक्षा में संभवतः आने की संभावना अधिकतम रहती है, उन चैप्टर्स का विशेष रूप से नोट बनाएं और उनके सभी बिंदुओं को, परिभाषाओं को और फार्मूलों को आप बार बार रिपीट करें। आप बार बार उसको रिवीजन करें। आपको लगेगा कि हमको ये सारी चीजें याद हो रही हैं। तो आपके पास समय कम है, नोट्स जल्दी से जल्दी बनाएं सभी विषयों के। विशेष रूप से अधिकतम संभावना जिन चैप्टर्स के से सवालों के आने की होती है, उस चैप्टर्स के विशेष रूप से बनाएं और उन्हें बार बार रिवीजन करें। हो सके संभव हो तो पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर के उनको समझने की कोशिश करें। किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं आपके परीक्षा में विषयों के। आप जब चैप्टर बना करके रिवीजन करेंगे कंटिन्यू, तो आपको आसानी होगी परीक्षा देने में। आप परीक्षा के समय में आपका दबाव कम हो जाएगा, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और आपको लगेगा कि आप बढ़िया कर रहे हैं। इससे आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और जितना संभव हो सके उतना रिवीजन करें। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं और इससे आपको फायदा मिलने वाला है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि रिवीजन करते समय आप टाइम टेबल का भी विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको समय की पाबंदी आपको रखनी है और कोशिश यही करना है आपको कि 4 से 6 घंटे अनिवार्य रूप से, संभव हो सके तो 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो अनिवार्य रूप से आपको रिवीजन सेल्फ स्टडी के लिए निकालना ही है। आप सेल्फ स्टडी के लिए प्रतिदिन 6 घंटे 4 घंटे से कम तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे कम आप रखेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आप क्रमिक रूप से तैयारियां करें। मैं इसीलिए हर पॉइंट पर टाइम टेबल कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, पुराने प्रश्न पत्रों को हल कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, इन सब के लिए अलग अलग मैं 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स पर अलग अलग मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रखा हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल मदन मोहन गोरखपुरी एजुकेशनल मोटिवेशन के नाम से है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं और इन सारे विषयों के विषय में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।